हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैंने जो मेरी वीडियोस आती हैं यूजली मेडिकल लेक्चर्स होते हैं, लेकिन आज मैंने ऑफ टॉपिक लिया है अपने जूनियर्स के लिए। वो मैं अपनी अलमीरा चेक कर रहा था और चेक करते करते मेरी नज़र जो मेरी क्लास 11-12 की बायोलॉजी थी उस पर गई। और मैंने सोचा आज क्लास 11-12 वाले बच्चों के लिए एक वीडियो बनाएं कि हाउ आई गॉट 320 मार्क्स इन बायोलॉजी। तो क्या मैंने कोचिंग ली, क्या नहीं ली, क्या किया क्या नहीं किया। तो मैंने कोचिंग नहीं ली थी बायोलॉजी के लिए, इवन फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भी। तो बायोलॉजी में मेरे 320 कैसे आ गए? जब मेरे आ सकते हैं तो किसी के भी आ सकते हैं। सिर्फ आपको एक ही बुक में फोकस करना है, वो है एनसीईआरटी। उसके अलावा कुछ पढ़ने की नीड नहीं है। उसकी जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं वो मुझे टाइम मिला तो मैं आपको सभी इम्पोर्टेंट लाइंस एनसीईआरटी की क्लास 11th और 12th की मार्क करवा दूंगा। इसके साथ साथ जो मैंने किया था वो था एमटीजी की जो पेपर्स आते हैं, जो पास्ट ईयर्स के पेपर आते हैं, जो भी आपके अभी तो 31-32 ईयर्स के पास पेपर आना स्टार्ट हो गए होंगे, तो वो सॉल्व करने हैं। जैसे आपने एक एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ लिया, आप वो पेपर सॉल्व करो और आपको चैप्टर वाइज बुक परचेज करनी है एमटीजी की ना, क्योंकि आपने एक चैप्टर फिनिश कर लिया, आप एमसीक्यू सॉल्व करो, चैप्टर फिनिश। उसके अलावा कुछ करने की नीड नहीं है, क्योंकि 80-90% जो पेपर है, जो बायो का पेपर है ना, वो एनसीईआरटी से ही आता है। उसके बाहर से कुछ भी नहीं आता। मतलब आप टोटल आई थिंक 30 नहीं सॉरी हाँ 38 अराउंड चैप्टर हैं टोटल बायोलॉजी में। 11-12 को ऐड कर दे तो 16 आई थिंक आपके क्लास 11th में नहीं, क्लास 12th में हैं, और क्लास 11th में आपके 22 चैप्टर्स हैं। तो टोटल 38 के अराउंड चैप्टर्स आपके हो गए। तो आप 40 डेज में आप फिनिश कर सकते हो। आपको कंप्लीट चैप्टर पढ़ने की भी नीड नहीं है। जो इंपॉर्टेंट लाइन्स है एनसीईआरटी की, जो मैं आपको बाद में टिक करवा दूंगा, उन्हें जस्ट रीड करो, और जो पास्ट ईयर के पेपर्स हैं वो करो। उसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बुक में नहीं होंगे, ऑफ कोर्स नहीं होंगे, तो उन क्वेश्चंस को एज इट इज याद कर लो। उनके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, या आपको वो बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं है जहाँ पर वो लाइन्स लिखी होंगी, है ना। आपको सिर्फ एमटीजी की बुक मिल जाएगी, वो क्वेश्चन को आप याद कर लो, या उसमें जो थोड़ी देर रखी होगी थोड़ी सी, उसे पढ़ लो, इनफ है। अदरवाइज 80-90% पेपर आपका एनसीईआरटी से ही आ रहा है। तो मैंने भी ऐसे किया था कि मैंने सिर्फ एनसीईआरटी को ही मैंने स्टडी किया बार बार, और इम्पोर्टेंट लाइंस मैंने खुद ही टिक की। मल्टीपल्स पहले पेपर सोल्व किए, उसके बाद देखा इम्पोर्टेंट लाइंस कौन कौन सी हैं। अब ऐसा हो गया है कि उन लाइंस के बाहर पेपर आता ही नहीं है। जब से मैं पेपर देख रहा हूँ नीट के, तो उन लाइन से बाहर क्वेश्चन आता ही नहीं है, यदि पेपर एनसीईआरटी से आ रहा है तो। और सम क्वेश्चंस होते हैं 5 to 6 क्वेश्चंस, वो आपके ऑफ कोर्स बाहर से ही रहते हैं, ठीक है। तो उनमें फोकस करने की नीड नहीं है, आपको सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करने की नीड है। एक बार यदि आपकी बायो अच्छी हो जाती है तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाता है ना। क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री में आपके 120 मार्क्स भी यदि आ जाते हैं, 120 से 30, तो भी आप एक डिसेंट स्कोर कर सकते हो नीट में, है ना। तो कहीं ना कहीं तो एडमिशन हो ही जाएगा। मुझे पता है रैंक काफ़ी हाई जा रही है, 722 मार्क्स आते हैं बच्चों के, लेकिन एक अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा। और इंडिया कहीं भी हो सकता है, या आपके स्टेट में हो सकता है ना। तो ये स्ट्रेटेजी रखना। बाकी भाई कुछ है नहीं यार, मज़े से पढ़ो, बहुत टाइम है अभी आपके पेपर के लिए। 1 to 2 मंथ्स में आपकी बायोलॉजी हो जाएगी, और मुझे टाइम मिला तो मैं अपनी बुक से जो इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं वो मार्क करवा दूंगा, ठीक है। तो जिस दिन मार्क करवाऊंगा उस दिन अपनी बुक का ओपन रखना, और मैं वो लाइन्स मार्क करवा दूंगा जो मेरी बुक में मार्क्ड है ऑलरेडी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं जैसे मुझे टाइम मिला, क्योंकि आप सब जूनियर होने वाले। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर लाइफ। मिलते हैं, बाय बाय।